बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज कवर करने वाले हैं। लास्ट मोमेंट तक आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम ड्राइवर की सीट पर हैं और अगर हम कंडक्टर मतलब पैसेंजर की सीट में हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हम पीछे की सीट पे रह करके कुछ भी कर सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर हम दूसरे की बात करें, जो सामने वाली सीट पे बैठा हुआ है, जिसको ड्राइवर बोलते हैं, तो ड्राइवर क्या सो सकता है? नहीं सो सकता ना। क्या वो इधर उधर देख सकता है खिड़कियों से टाइम पास करने के लिए? मोबाइल देख सकता है? नहीं। अगर ड्राइवर ऐसा करने लग जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरे हो जाएंगे। लाइफ में ऐसे ही है। हमें इस चीज को समझना है कि हम जो सीट पर बैठे हुए हैं, हम किस सीट पर बैठे हुए हैं? हम ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए हैं, हम पैसेंजर की सीट पर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जीवन रूपी जो आपका जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी में भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक ड्राइवर होता है, जैसे कि सामने गाड़ी को चलाते समय देखते हुए फोकस उसका जो है सामने होता है और वो मंजिल तक पहुंचाता है। और दूसरा क्या होता है, एक सामान्य पैसेंजर के रूप में होता है, जो केवल सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करता है, जो एंजॉय करता है, जो इधर उधर गॉसिप करता रहता है, जिसका फोकस कहीं दूसरी जगह होता है। तो हमारा जो जीवन है ना, इस जीवन के इस सफर में हमें ये देखना है कि हम किसकी भूमिका अदा कर रहे हैं। क्या हम एक ड्राइवर की भूमिका अदा कर रहे हैं या हम एक पैसेंजर की भूमिका अदा कर रहे हैं? जो व्यक्ति ड्राइवर की भूमिका अदा करते हैं, वो लाइफ में अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने गोल को पूरा कर लेते हैं। किंतु जो लोग पैसेंजर की भूमिका अदा करते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं ना, उनका गोल कभी भी पूरा नहीं होता है। उनके जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ड्राइवर की सीट वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा। क्योंकि वहां अगर इधर उधर देखे तो एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही जीवन में अगर आपने फोकस नहीं किया अपने गोल के प्रति, तो यहाँ पर भी आपका जो है गोल कभी पूरा नहीं होता है, यानी कि वहाँ यहाँ पर भी जो है एक्सीडेंट होता है, नुकसान होता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है और आने वाले समय में हमें क्या करना है, ड्राइवर की सीट पर बैठने वाला काम करना है। और हम अगर विचलित हो जाते हैं ना, ड्राइवर अगर विचलित हो जाता है तो क्या होता है? खतरा हो जाता है। ऐसे ही अगर हम विचलित हो जाते हैं अपने गोल के प्रति, हमारा फोकस नहीं होता है, तो हम उस लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हमें जीवन रूपी इस गाड़ी में ड्राइवर का जो है रोल प्ले करना है, एक पैसेंजर का रोल प्ले नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जब हम पैसेंजर की भूमिका अदा करते हैं ना, तो क्या होता है, हम विचलित रहते हैं अपने संबंधों के प्रति, हम विचलित होते हैं अपने काम धाम के प्रति, हम विचलित होते हैं अपने आध्यात्मिक जो जीवन शैली होती है उसके प्रति, जो है हम विचलित होते हैं अपने मानसिक संतुलन के प्रति। तो अगर हम जीवन में एज ए पैसेंजर के रोल में हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने संबंधों को अच्छा नहीं कर सकते, अपने काम धाम को अच्छा नहीं कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअली जो हमारी लाइफ है उसमें हम भगवान के प्रति आस्था भी सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन में चालक के रूप में काम करना है। और चालक के रूप में जब आप काम करेंगे और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे, अपनी यात्रा का चार्ज आप अपने हाथ में लेंगे, जैसे आप फोन को चार्ज करते हैं ना तो वो काम करता है ना, वैसे ही आपको अपने को भी, अपने जीवन को भी जो है चार्ज करना होगा। आपको अपना जो है, जैसे लैपटॉप चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं ना, वैसे आपको अपने जीवन का भी इंचार्ज बनना पड़ेगा। किंतु ज्यादातर लोग क्या है, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार्ज लेने का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इसीलिए जीवन में वो बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से हम आज आपको लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जहां आप अपने लाइफ को एक सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं, आप अपने बच्चों को सही दिशा की तरफ दिखला सकते हैं और आप जीवन में सफल हो सकते हैं।
तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा और फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा अपने जीवन में जो आप चाहते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के प्रति आपको जो है समर्पित होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, किंतु सुबह उठने की जब बात आती है ना तो उस पर फोकस नहीं होता है। पौष्टिक खाने की बात आती है तो उस पर फोकस नहीं होता है, क्योंकि वो पैसेंजर वाली भूमिका में है, वो ड्राइवर की भूमिका में नहीं है कि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लो। यस, मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए तो चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अगर किसी ने अपना कोई गोल डिसाइड किया है कि मुझे आने वाले समय में लाख रुपए महीना कमाना है, तो अगर वो अपना गोल डिसाइड करके उसके लिए एकदम से समर्पित होकर के कि यस कुछ भी करना पड़ जाए मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, तो वो फोकस जो है ना उनको वहां तक पहुंचाएगा। अगर आपने अपनी सेहत का गोल, अपना जो फोकस है आपने उस पर लगा दिया एज ए ड्राइवर, जैसे ड्राइवर का क्या होता है, फोकस होता है किस चीज पर, सामने अपने लक्ष्य के प्रति। आप देखते होंगे कि जब आप किसी भी बस पे बैठते हैं, सपोज दिल्ली जा रही है ना, तो दिल्ली पहुंचा देती है, लखनऊ जा रही है तो लखनऊ पहुंचा देती है, वो आपको बनारस नहीं पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर का फोकस कहां है, लखनऊ या दिल्ली की तरफ है। तो अगर आपका फोकस, आपका ध्यान, आपका माइंड जो है किसी दिशा की तरफ होगी जहां पर आप अपना लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको ड्राइवर की सीट पर बैठना पड़ेगा। यानी अपने जीवन की जो बागडोर है ना, इसका जो इंचार्ज है आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको अपनी अच्छी सेहत का चाहिए तो अपनी सेहत की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। उसके लिए आपको समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर अपनी दिनचर्या को करना, माइंड को सही खुराक देना, अपने जीवन के प्रति हमेशा सचेत रहना। तो अगर इन सब छोटी छोटी चीजों को करने का प्रयास करेंगे ना, अगर आप एक ड्राइवर की सीट पर बैठ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता जीवन के इस सफर में जरूर पाएंगे। और इसीलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि जो सामान्य जिंदगी में जो सफर करते हैं और ये जिंदगी जो जीवन है, जो लाइफ है, इसका जो आप सफर कर रहे हैं ना, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से टैली कर रहा है। एक आपको 8 घंटे 10 घंटे का सफर पूरा कराता है, एक आपको 80 साल 100 साल का सफर पूरा कराता है। यस और नो? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को समझिए, आपको आज से क्या करना है, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं ना, उसके लिए आपको अपना फोकस, जैसे ड्राइवर अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मंजिल की तरफ करता है ना, वैसे आपको भी अपने लक्ष्य, अपने मंजिल की तरफ आपको भी अपना फोकस करना होगा और आपको ड्राइवर की सीट बैठना होगा। अपनी इस जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ना आपकी फैमिली के लोग, ना आपके मम्मी पापा, ना आपके भाई बहन, ना आपकी सोसाइटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, और आपको अपने उस गोल को जो आप जिंदगी में चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप पूरा करने के लिए लग जाइए और उसको फोकस करिए। क्योंकि जब तक आपका फोकस नहीं होगा ना, तब तक लाइफ में वो चीज हासिल नहीं होगी। आज के समय में जो भी जहां पर भी है ना, वो अपने फोकस की वजह से है। तो आपको अपने इस चीज को समझना है, और ये तभी संभव होगा जब आप ड्राइवर की सीट पर होंगे, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालेंगे, जब आप अपने छोटी छोटी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और ऐसा करके ही आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं कि जीवन के सफलता के लिए कुछ सूत्र हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं इन सूत्रों को? तो देखिए, जीवन की सूत्र है, तो जीवन में तो स्माइल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके चेहरे पे खुशी नहीं होगी, तब तक फिर ये बातें नहीं निकल के आएंगी। तो आप लोग अपने चेहरे पर स्माइल लेकर के आइए, क्योंकि हम आज आपको वो पॉइंट्स बताने वाले हैं ना, जो आपकी जिंदगी में अगर आपने उसको ध्यान से अमल में ला दिया ना, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज महसूस करेंगे। किंतु आपको कुछ देर के लिए चश्मा उतारना पड़ेगा। कौन सा चश्मा? कि मैं तो ये हूं, मैं आपकी बात को मानूं, ये मत सोचिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब चश्मा लगा करके बैठते हैं ना, कि मैं तो यहां हूं, मैं तो इस लेवल पर हूं, मैं तो ये क्या समझाएंगे, मुझे तो इतना आता है, ये चीज जब तक आप लेकर के चलेंगे ना, तब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि सीखने के लिए ना उम्र का कोई वो नहीं होता है। सीखने के लिए अगर आप चाहें तो आप
20 साल वाले 30 साल वाले से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप 80 साल वाले से भी सीख सकते हैं, आप एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। बस आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज हम जो आपको पॉइंट्स जीवन के बताने वाले हैं ना, मुझसे बहुत सारे लोग यहाँ पर उम्र में बड़े होंगे, पद में बड़े होंगे, उनका नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा होगा, नो डाउट। बट यहाँ पर आप कुछ देर बच्चे बन जाइए, कुछ देर के लिए आप अपने आप को बच्चा बना दीजिए। जैसे बच्चे सीखने के एटीट्यूड में होते हैं ना, कुछ भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक आपको कुछ देर के लिए कॉपी करनी है, लाइफ की कॉपी, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा। और अगर आपने इस पॉइंट को जो ध्यान से आपको मैं बताने वाला हूँ ना, आपने इसको सुना ना, तो आप लास्ट में यही कहेंगे, यस सर, थैंक यू। क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, वो पहला पॉइंट क्या है ना, अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, और आप आने वाले समय में एक बहुत अच्छी सफलता को हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपको पहली चीज क्या ध्यान देना पड़ेगा? शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज क्या है ना, आपका शिक्षा, यानी आपका ज्ञान, अपने को भी और अपने बच्चों को भी। क्योंकि जो लोग यहाँ पर बड़े हैं, जिनके बच्चे हैं ना, उन बच्चों को भी शिक्षा देनी है, और खुद भी, क्योंकि हमारे अंदर भी बच्चापना है ना, हर क्षेत्र के हम मास्टर नहीं हैं, तो हमारा भी एक अंदर से जो बच्चापन जो सो गया है कुछ समय के लिए, उसको जगाना है। तो हमको भी सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो है एजुकेशन, ज्ञान। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हमको हमेशा और अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा पर बल देना है, कि हमारे बच्चे जो है शिक्षित हो सके। शिक्षा का मतलब केवल सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है। बहुत सारे लोग MA, BEd, MSc, MEd, पता नहीं क्या क्या करके बैठे होंगे, MTech, BTech। मैं उस डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं शिक्षा का मतलब ज्ञान से, जो कबीर को था, जब जो कि मतलब बड़े बड़े जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, या जो बहुत सफल लोग हैं, जिनको इस चीज का ज्ञान होता है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहला अपने जीवन में सफल होने के लिए एजुकेशन पर, यानी कि शिक्षा पर बल देना पड़ेगा। आपको हमेशा सीखने पर, अपने नॉलेज को बढ़ाने पर हमेशा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक ज्ञानवान व्यक्ति कहीं भी रहेगा ना, उसकी आवाज में क्या होगा? तेज होगी, आवाज में दम होगा। वो जब बोलेगा तो लगेगा कि हाँ, यस, कुछ मैसेज मिल रहा है। तो आपको भी अपने आप को, अगर आप अपने जीवन में, अपने इस जीवन के सफर में आप अपने ड्राइवर की सीट पर बैठे हुए हैं, तो आपको ये चीज ध्यान देना होगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा पर बल देना होगा, खुद को शिक्षित करना होगा, और अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी होगी। क्योंकि बच्चों को भी अगर आप शिक्षा देंगे, तो वो बच्चे आगे बड़े होकर के, उनको जब ज्ञान होगा, तो वो अपने सारे डिसीजन अपने आप ले पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, किंतु नॉलेज पर, ज्ञान पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ा उनका लॉस होता है। अभी चंद दिनों पहले आपने बहुत सारे जो है लेख पढ़े होंगे। अब वो शिक्षा आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप अपने हेल्थ के लिए एजुकेशन पे लगा सकते हैं, आप अपने वेल्थ के एजुकेशन पे लगा सकते हैं, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, एजुकेशन तो एजुकेशन है ना, वो किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बिजनेस में लगा लेते हैं ज्ञान, परंतु उनकी हेल्थ की एजुकेशन बहुत लो होती है। तो हमें क्या करना, बैलेंस बना करके चलना है। हमें हेल्थ, वेल्थ, अपने रिलेशनशिप, सभी पर ज्ञान हासिल करना है, सभी को सीखना है, सभी में नॉलेज, क्योंकि बैलेंस बना के चलना है। जीवन में किसी क्षेत्र का, आपको बिजनेस का बहुत ज्ञान हो जाए, किंतु आपको अपने लाइफ में अपनी हेल्थ का ज्ञान नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी वेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और आपके रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला काम क्या करना है? शिक्षा। पहला पॉइंट हो गया आपकी लाइफ में सफलता के लिए। दूसरा पॉइंट आपको बताने वाले हैं, उससे भी महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उससे महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। जरा सोच करके देखिए, उससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। दूसरा जो चीज है ना, शिक्षा के बाद, वो है संस्कार। आप कितना भी शिक्षित हो जाइए, किंतु आप अगर संस्कारवान नहीं है ना, तो क्या होगा?
जो सोसाइटी में जाएंगे वहां पे आपकी पूजा होगी, वहां पर आपका अपमान होगा। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे दिया, किंतु आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तो क्या होगा? वो बच्चे क्या करेंगे? आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बाहर विदेशों में न जाने क्या क्या पढ़ाई करके आए, और आकर के यहाँ उन्होंने कारोबार संभाला, और जब उनके माँ बाप बुजुर्ग हुए ना, तो मालूम है वो लोग अनाथाश्रम में जाकर के अपनी जिंदगी को काटे हैं। क्यों? उन्होंने शिक्षा तो दे दिया, किंतु बच्चे को संस्कार नहीं दिया। बहुत सारे लोग शिक्षित तो हो जाते हैं, किंतु संस्कारवान नहीं होते हैं। तो अगर आप संस्कारवान नहीं होंगे या आप अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, तो वो बच्चे आगे चल करके आपको, जब आप बुजुर्ग होंगे, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो वो आपका कभी भी सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। ये भी हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज आपसे बताया ना कि लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाएगा अगर आपने उस पॉइंट को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास किया तो। पहला पॉइंट हो गया शिक्षा, दूसरा पॉइंट हो गया संस्कार। तो आप अपने आप को भी संस्कारवान बनाइए और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाइए। अच्छा, संस्कार कहाँ? किस मॉल में मिलता है? बिग बाजार में मिलता है, V2 मार्ट में, इंडिया मार्ट में ये जो संस्कार है ना, ये कहाँ मिलता है? संस्कार आपको बता देना, किसी मॉल में नहीं मिलता है। संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलता है, संस्कार माहौल में मिलता है। यस सर नो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? संस्कार जो है ना, मॉल में नहीं मिलता है, संस्कार माहौल में मिलता है। आप अपने बच्चों को माहौल दीजिए। जब वो दादा दादी के पास रहेंगे, नाना नानी के पास रहेंगे, और जब उनको वो कहानियां सुनाएंगे ना श्रवण कुमार वाले, तो उनके अंदर संस्कार पैदा होगा। जब उनको अच्छी अच्छी बातें कहानियों से समझाएंगे ना, किंवदंती कहानियां पहले बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते थे, उससे उनके बच्चों के अंदर एक नई प्रोग्रामिंग होती थी, और बच्चे अपने माँ बाप और अपने उनका सम्मान करते थे और उनकी सेवा करते थे। तो आपको भी क्या करना है ना, माहौल देना है। संस्कार देने के लिए अपने बच्चों को और अपने आप को माहौल देने की जरूरत है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जानना चाहते हैं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया आपका संस्कार, और तीसरा क्या है मालूम है? तीसरी है संगति। आपने शिक्षा कितना भी अच्छा दे दिया, आपने संस्कार भी दे दिया, चाहे अपने को चाहे अपने बच्चों को, किंतु आगे आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आगे की जो संगति है ना, वो आपकी गंदी संगति होगी। अच्छी संगति में नहीं रहे तो क्या होगा? जो बच्चे बहुत ही शिक्षित थे, जो बहुत ही ज्ञानवान थे, जो बहुत ही संस्कारवान थे, अच्छे संगति में न रहने की वजह से जीवन में आपने देखा होगा बहुत बिगड़ गए आगे चल करके। यस और नो? आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, यानी बहुत सारे लोग, हमारे आपके जैसे बड़े लोग भी जो है ऐसे संगति में फंस गए जो गलत संगति थी, और उस संगति में फंसने की वजह से वो बच्चे या वो बड़े लोग भी क्या हो गए? बिगड़ गए। आगे चल करके उनकी लाइफ जो है खराब हो गई। तो आपको अपने शिक्षा के साथ साथ, अपने संस्कार के साथ साथ अपने बच्चों में ये देखना है कि कहीं वो गलत संगति में तो नहीं जा रहे हैं। लाइफ के लिए मैं बता रहा हूं, लाइफ की पॉइंट्स हैं ये, जिंदगी को बदलने वाले पॉइंट्स हैं जो आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है, अगर आपने इसको ध्यान से सुना, समझा और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो।
अगर वो बच्चे जो अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार लेकर के गए हुए थे और अगर उनकी संगति खराब हो गई तो 4-6 साल 10 साल लगेंगे उनको बिगड़ने में, लगेगा, बिगड़ जाएंगे और उसके बाद फिर हाथ में आना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो तो आपको क्या करना होगा, अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके की संगति में हूं। आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है? आपकी संगति कैसी होती है? यहाँ पे अच्छी संगति है तो आप अपने हेल्थ को अच्छा करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने बच्चों की संगति पर ध्यान देना होगा कि कहीं ये बच्चे कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, या हम कहीं ऐसे गलत माहौल में तो नहीं जा रहे हैं जहां पर हमारे जो अंदर जो चीजें हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारे शिक्षा है वो कहीं प्रभावित तो ना हो जाए। तो आपको अपनी शिक्षा और संस्कार के साथ साथ अपने संगति पर ध्यान देना होगा कि बुरे लोगों की संगति में नहीं रहना है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है अच्छे लोगों की संगति में, बुरे लोगों की संगति से दूर होना है। क्योंकि जितना आप बुरे लोगों की संगति से दूर होंगे ना और अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे उतना ही आप जीवन में सफल होते जाएंगे। और जीवन की सफलता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको ये चीज समझना होगा और इसको ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप इस पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में आप ज्यादा बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि सफल जीवन का मूल मंत्र मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। और इसके आगे जानना चाहते हैं कि और भी कुछ सफलता के मूल मंत्र हैं जीवन के? यस, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है, किंतु ये ज्यादा लंबे समय तक उन्हीं लोगों के साथ में रहेगा जो नोट्स बना रहे होंगे। क्योंकि कुछ देर तक तो रहेगा, कुछ दिनों तक भी रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद क्या होगा मालूम है? ऑटो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में ना 60,000 विचार पर डे आते हैं। ऐसे लोगों की संगति, आज अभी आप आधे घंटे की संगति यहाँ ऐसे हो रही है, अभी आप जाएंगे तो संगति बदल जाएगी और उस संगति में रहेंगे तो फिर आपको यहाँ आधा घंटा, 1 घंटा और वहां 8 घंटा, तो किस संगति का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है जिस संगति में आप ज्यादा रहेंगे। किंतु अगर आपने इसको नोट्स बना करके रखा हुआ है, अगर आपने इसको डायरी में नोट करके रखा हुआ है, फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको ध्यान आएगा, हाँ ऐसा बोला था सर जी ने, तो हमें भी ऐसा करना है लाइफ में। ठीक है, तो आपको चौथा पॉइंट हम बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है एकता। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में, आपको सफल होने में आपके लिए एकता का बहुत बड़ा रोल है। यूनिटी, यूनाइट होकर के रहने की जो है ना शिक्षा। आज जीवन में ना मानव जो है ना एकता का अभाव होता जा रहा है। एकता मीन्स संबंधों की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, जब एकता की बात आती है ना तो अगर आप अच्छी एकता बना करके चलते हैं यानी कि आपके संबंध अच्छे होते हैं। अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आपके अंदर एकता नहीं रहेगी। और संबंध जब आपके अच्छे होते हैं ना तो आपको लाइफ में खुशियां मिलती हैं। चाहे आपके पारिवारिक संबंधों की बात मैं कर लूं, चाहे आपके दोस्तों के बीच में आपके संबंधों की बात कर लूं, चाहे आपके जहां पर आप काम करते हैं वहां के संबंधों की बात कर लूं, या जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां की बात कर लूं, आपके संबंध अगर अच्छे होते हैं तो आपको उन संबंधों में खुशी मिलती है। क्योंकि खुशी का सीधा संबंध आपके संबंधों से है, आपके रिलेशनशिप से है। तो अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, आपके संबंध अच्छे नहीं है, आप यूनाइट होकर के नहीं रहते हैं तो आप जीवन में ज्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। तो आपको सफलता के लिए क्या करना होगा? यूनाइट होने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने परिवार में एकता बना करके चलनी पड़ेगी, आपको अपने समाज में एकता बना करके चलनी पड़ेगी, आपको अपने राज्य में एकता बना करके चलनी पड़ेगी, आपको अपने देश में एकता बना करके चलनी पड़ेगी। अगर हमारा देश के सारे लोग, सारे नागरिक जो है यूनाइट रहेंगे तो किसी का मजाल है कि कोई हमारे ऊपर कुछ भी आक्रमण कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। बट अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा? कोई भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। अगर हमारा परिवार एक साथ में है, यूनाइट है, आप देखते होंगे जिनके परिवार में ज्यादा लोग होते हैं और ज्यादा लोग यूनाइट में रहते हैं तो गांव के लोग उनको हिम्मत नहीं करते हैं, समाज के लोग उनसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ है, क्योंकि उनको मालूम है इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। अगर हमने इनके बीच में कुछ भी बोल दिया
तो फिर हमारे लिए खतरा है। तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परिवार में एकता लाने का प्रयास करिए। सबसे पहला काम, क्योंकि हमारी प्रथम जो वो है पाठशाला कह सकते हैं, या हमारी प्रथम जो इकाई है जहां से हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा परिवार। और हमारा परिवार ही विकसित होता जा रहा है। आज के समय में भाई भाई में, बाप बेटे में, माँ बेटी में, सास बहू में, संबंधों में इतना दरार पैदा हो गया ना, यूनाइट नहीं रह पाए हैं, एकता का अभाव होता जा रहा है। आपको एकता बनानी पड़ेगी अगर आप अपनी लाइफ में बड़ी सफलता चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस चीज को समझ गया ना, अच्छा अगर आपको शिक्षा लेनी है ना, उनसे लीजिए। आपने देखा होगा ना बंदरों को, आप अभी कहीं बंदर जा रहे हो ना, एक बंदर को पत्थर मारो, सारे बंदर क्या होंगे, एक साथ आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। अच्छा जिसको विश्वास नहीं है ना, जाकर के देख लीजिएगा, जहां बंदरों का झुंड होगा ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करके देखिएगा। जैसे आप ऑब्जेक्शन करेंगे ना, सारे बंदर आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। अच्छा बंदरों के लिए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बंदरों के लिए आपको हो सकता है अयोध्या आना पड़े, मथुरा जाना पड़े, कहीं धार्मिक स्थल पे जाना पड़े जहां बंदर मिलते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक जीव और आपको मैं बता दूं, ये मधुमक्खी देखा आपने, हर जगह मिल जाता है। उनकी यूनिटी देखिए कितनी ताकतवर होती है। कभी आप उनके छत्ते पे थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा। सारी मधुमक्खियां जो है ना आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। यस सर नो, कितने लोगों ने ट्राई किया है? ट्राई नहीं भी किया होगा तो कंडीशंस क्रिएट हुई होंगी कि कभी अगर ऐसा भूल से हो गया होगा ना, सारी मधुमक्खियां आपके ऊपर आक्रमण कर दी होंगी। ये है पावर ऑफ यूनिटी। हिम्मत नहीं कहती है बंदरों को टच करने की, हिम्मत नहीं कहती है किसी मधुमक्खी के छत्ते पे उंगली लगाने की। क्यों? क्योंकि वो यूनाइट है। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यूनाइट होना पड़ेगा। अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में एकता बना करके चलनी पड़ेगी। अगर आपने एकता बना करके चलने का संकल्प ले लिया और आप एकता बना करके चले, तो आपकी शिक्षा, आपका संस्कार और आपकी संगति, सारी चीजें मिल करके, और ये एकता मिल करके ना आपको एक सफल व्यक्ति बना देगा। आपके जीवन में जो आप चाहते हैं ना, वो सारी चीजें आपको देने वाला है। बट आपको क्या करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ के लिए मैंने 4 पॉइंट बता दिए हैं और एक पॉइंट और बताने वाला हूं लास्ट। कितने लोग जानने के लिए तैयार हैं? स्माइल फेस के साथ। क्योंकि हमारे इस सेशन में अगर स्माइल नहीं रहती है ना, तो हमको पता नहीं क्या, हमारी आवाज नहीं निकलती है। यस, मैं देख रहा हूं सारे लोग स्माइल फेस में है। वेल डन, बहुत अच्छा है। और अच्छा लगता है जब आप लोगों के चेहरे पे स्माइल दिखाई पड़ती है। तो अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूं, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट्स जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मेरे अपने अध्ययन का विषय है। केवल मैं इधर उधर से अध्ययन करके पॉइंट्स को तैयार करके मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैंने आपको ड्राइविंग सीट और जीवन का जो एग्जाम्पल दिया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें बताई आपके जीवन के लिए क्या है, कि आपको अपने लाइफ की जो है बागडोर खुद संभालनी होगी। ये सब क्या है, ये अध्ययन का विषय है, जो मैं बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारकों से अध्ययन करने के बाद मैं उसको सजोता हूं आप लोगों के लिए, कि जिससे आप लोगों को सरल भाषा में सारी बातें समझ में आ जाए। तो अब हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जीवन के लिए हमारा जो सबसे ज्यादा आपको मैंने पॉइंट्स में नोट कराए हैं, उन पॉइंटों में एक पॉइंट और भी आता है, और वो होता है व्यक्तिगत पहचान। जीवन में कुछ काम करें ऐसा कि मतलब आपकी पहचान बन जाए। भगवान ने आपको जो है ना इस पूरे धरा पर एक अद्वितीय प्राणी बना करके भेजा है। मतलब आपके जैसा, तुलना करें ना पूरे वर्ल्ड में, अगर यहाँ की आबादी अगर 7 अरब है, 700 करोड़ है सपोज, तो आप जरा ढूंढ डालिए आपके जैसा इस 700 करोड़ में कोई एक भी व्यक्ति मिल जाए तो बताइएगा। आपके जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा एक व्यक्ति भी मिल जाएगा तो बताइएगा। मैं बता दे रहा हूं, चेहरा मिल जाएगा ना, हाइट नहीं मिलेगी।
हाइट मिल जाएगा, कलर नहीं मिलेगा। कलर मिल भी जाएगा बाय द वे, परंतु उसके बाद आपकी हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ अगर बाय द वे मिल भी जाती है ना, आवाज नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलेगा। और हम कहते हैं सब कुछ आपके हिसाब से मिल जाए, आपकी भाषा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, और वो जिस सोसाइटी में रह रहा है उसकी भाषा और आपकी भाषा तो डिफरेंट होगी ही होगी ना। यस और नो? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो आपकी तुलना किससे की जाए? आप एक अद्वितीय प्राणी हैं। बात समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपके जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा और है ही नहीं। आप अपने आप में सबसे पावरफुल पर्सन हैं। आप अपने आप में एक अद्वितीय प्राणी हैं। आपको प्रभु ने कुछ बना करके यहां पे भेजा है ना, कुछ करने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। तो आपको इस चीज को समझना है। लाइफ में आपको आपके जैसा कोई नहीं मिलने वाला है, और जब आपके जैसा कोई नहीं है तो आपकी तुलना किससे की जाए? लोग हमेशा तुलना करते हैं अपना दूसरे के साथ। अरे भाई, आप खुद अपने आप में अद्वितीय हैं, तो फिर आपको ऐसा तुलना करने की क्या जरूरत है भाई? आपके अंदर देखिए कि क्या कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्या पैशन है, क्या आपको करना अच्छा लगता है। उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। जापानीज लोग जो है ना बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे आंकड़े बता रहे हैं वहां पे। उनकी एक वो है इकिगाई, मतलब जीवन का उनका एक अपना एक वो है कि वो जिंदगी में एक अपना, कि वो लाइफ में चाहते क्या है, उसको करने के लिए वो एकदम से पैशनेट होते हैं। वो उस चीज को करने के लिए एकदम से 100% लग जाते हैं और पूरी जिंदगी उसी पे काम करते हैं। इसीलिए वहां पर औसत एज जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? अपनी इकिगाई को ढूंढना है। आपके अंदर क्या चीज है? आपको अपने आप को पूरी जिंदगी में क्या आपको सबसे बेहतर लगता है? आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग देखने में अच्छे नहीं थे। हेलन किलर का नाम आपने सुना होगा, अंधी थी। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल नाटक कद का व्यक्ति, जो कि मतलब मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट का भगवान। अमिताभ बच्चन लंबाई में कितना लंबे, ऑल इंडिया रेडियो पे गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, आवाज में बहुत मोटा था उनका, किंतु उनका पैशन था और वो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिए और अपने आप को उसमें झोंक दिए। तो आप भी देखिए, आपका व्यक्तिगत जो आपकी अपनी वो है ना मूल्य, आपका व्यक्तिगत अपनी पहचान, कि आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हुए हैं, और उस चीज को समझिए और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दीजिए। क्योंकि लोग कंफ्यूजन में हैं, लोग तुलना करने में लगे हुए हैं, अपनी तुलना दूसरे के साथ कर रहे हैं, और ये तुलना करते 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 लोग खुद जो है दिग्भ्रमित हैं। और अगर आपने अपने उस चीज को ढूंढ लिया ना, और उस पर आपने अपने आप को अपनी पहचान बना लिया, तो आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी जगह पे हैं, आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक नहीं, अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हुए हैं इस समाज में। तो आपको अपनी व्यक्तिगत पहचान बनानी होगी, तब आपका जीवन एक सफल जीवन बनेगा, और तब आपके जीवन का एक मूल्य होगा, और तब आपको लोग वैल्यू देंगे। अब आप बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि गृहस्थी से जुड़े होंगे, सोचते होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। नो, आपके पास भी पावर है, आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है, आपके अंदर भी अपनी कुछ कार्य करने की क्षमता है। ढूंढिए किस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है, बिना थके आप घंटों काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। वही आपका जो है पैशन बन जाएगा, वही आपका जो है शौक जो है ना आपके जुनून का रूप ले लेगा, और आप उसी को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और एक दिन सफल हो जाएंगे। तो आज से आपको ये चीज ध्यान देना है, और आपको अपनी व्यक्तिगत पहचान बनानी है। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स के विषय में बताया, और जीवन के इन तमाम पॉइंटों में मैंने आपको जो चीजें आपको बताई है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इन तमाम पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है।
पहली चीज तो जीवन के इस सफर में आपको पैसेंजर की भूमिका नहीं अदा करनी है, आपको एक ड्राइवर की भूमिका अदा करनी है। दूसरा आपको क्या करना है कि जीवन के जो ये मैंने कुछ सिद्धांत बताए ना, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है। शिक्षा जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगे ना, तो आने वाले समय में आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। शिक्षा के साथ साथ मैंने संस्कार की बात किया, तो आपको अपने जीवन में संस्कारों का भी ध्यान देना होगा। आप बहुत अच्छे शिक्षित व्यक्ति हो जाएं, किंतु आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, आपके बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो जो बच्चे हैं ना आगे चल करके आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपका ध्यान नहीं देंगे। तो आपको संस्कारों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मैंने आपको बताया संगति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति आपको मॉल में नहीं, किसी माहौल में ही मिलती है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको वो चीजें मिलेंगी और आपके अंदर संस्कार पैदा होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपकी संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा अगर है, संस्कार अगर है, किंतु आपने आगे की जो जर्नी है ना उसमें अपनी संगति पे ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों को अच्छी संगति में नहीं भेजा ना, तो वो बच्चे बिगड़ जाएंगे या आपकी लाइफ जो है कहीं गलत दिशा में चली जाएगी। तीसरा, संगति के बाद मैंने चौथी पॉइंट्स आपको बताया, और वो आपको मैंने बताया कि आपकी लाइफ में यूनिटी होनी बहुत जरूरी है, एकता। क्योंकि अगर आप एकता बना करके काम करेंगे ना जीवन में, तो आप ज्यादा सफल होंगे। ये शिक्षा हमको मधुमक्खी से लेनी है, ये शिक्षा हमको बंदरों से लेनी है कि वो कैसे यूनाइट होते हैं। तो हमको भी यूनाइट होकर के रहना, अपने परिवार को संगठित होकर के, मिल मिला करके, गलती किसी की भी हो माफी मांग लीजिए या तो माफ कर दीजिए। इस धारणा पर अगर आप काम करेंगे तो आपका परिवार यूनाइट होगा और आप आने वाले समय में जीवन में सफल हो सकेंगे। और पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया, वह है आपका व्यक्तिगत पहचान। और व्यक्तिगत पहचान आपकी कैसे होगी, जब आप अपने आपके अंदर आपकी एक इकाई, जापानी शब्द है, जो आपके अंदर एक प्रतिभा छिपी हुई है जिसको आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, और उसको करने पे आपको आनंद आता है। आपका जो शौक है, जो आपका पैशन है, उसको आप अपना जो है पहचान बना लीजिए, क्योंकि यहां पर आपके जैसा कोई दूसरा प्राणी पूरे विश्व में नहीं है। तो आपकी तुलना किसी दूसरे से क्यों की जाए, आप अपने आप में अद्वितीय हैं। तो आप अगर अद्वितीय हैं तो आप अपनी पहचान खुद बनाइए। जो आपके अंदर टैलेंट है उसको ढूंढिए, उसको निखारिए, और एक दिन आप एक सफल व्यक्ति बन करके जीवन का आनंद लीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ को चेंज करके रहेगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिए, और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, आपके जीवन के लिए ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, मैं आप लोगों में से कुछ लोगों के अनुभव जरूर सुनना चाहूंगा कि आज के इस सेशन से आपने क्या शिक्षा ग्रहण किया है। किंतु समय का अभाव है, ध्यान रखिएगा, हमें बहुत सारे लोगों को सुनना है। क्यों? क्योंकि कम समय में मैसेज देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डॉक्टर विजय जी ने हैंड रेज किया है, तो जी बताइए क्या मैसेज आपको मिला, क्या कहना चाहेंगे आप? सर को प्रणाम, और सभी लोगों को सादर प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लगता है सर, आपको मैं किस शब्दों में धन्यवाद दूं, क्योंकि मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज के 5 साल 4 महीना पहले मैं आया था और ऐसे ही कुछ विचार थे, शिक्षा था, संस्कार था, बट संगत नहीं था। नौकरी करते थे और नौकरी में कभी ऐसी संगत नहीं मिलती है, लेकिन आज यहाँ पे आके वो सारी चीजें मिल पा रही है। मेरी खुद की अपनी एक सोच थी, मुझको अपनी एक पहचान बनानी है, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं था। और एकता की अगर बात करें तो आप हर्बल लाइफ के छोड़ के कहीं भी चले जाइए, जिंदगी में आपको कभी भी कहीं भी एकता नहीं मिल पाएगी। वहां पे एक दूसरे का सिर्फ पैर खींचते हैं। और मैंने ये सारी चीजें विजुलाइज करते थे रेगुलर, और वो सारी चीजें सर दिखती नहीं थी, लगता नहीं था कैसे होगा। लाइफ को लेके बहुत सीरियस में थे, क्योंकि बचपन में बहुत सारे चढ़ाव उतार थे हमारे साथ में, बहुत सारे संघर्ष मैंने किया था। तो इसके लिए सर इस कम्युनिटी को, आपको और इस मार्क्यूस साहब को
थैंक यू बोलते हैं। और फर्स्ट मैं अपने माँ को भी धन्यवाद कहता हूँ कि हमको ऐसी माँ मिली जो ऐसा संस्कार और ऐसी शिक्षा दी, और आज मैं उस संगत में हूँ, उस एकता में हूँ कि मेरा जो अपनी पहचान है वो बहुत जबरदस्त हो रही है सर। और मैं भगवान से यही मांगता था कि प्रभु हमको कुछ ऐसा दीजिएगा कि लाइफ बहुत लग्जरी हो, बहुत बेहतर हो, बहुत खूबसूरत हो, और हम बहुत सारे लोगों को मदद कर पाए। शायद मेरी मदद करने की भावना ना होती तो शायद आज इस कम्युनिटी में ना होते, क्योंकि हम आए थे किसी को बेड को लेके। थैंक यू सो मच सर आपको और सभी लोगों को सर, बहुत अच्छा लगता है। आज का जो टॉपिक था सर, वास्तव में दिल को छू गया। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यहाँ पे इतनी बार वो चीजें रिवीजन होती है कि माइंड में घुस जाता है, क्योंकि लगातार हम बने रहते हैं। इसके लिए आपको और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू। सभी लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर विजय जी के लिए। मैंने कहा समय का ध्यान रखिए प्लीज, क्योंकि बातें बहुत है, मुझे मालूम है स्टोरी भरी पड़ी हुई है। अगर एक एक आदमी को समय दे देंगे, एक एक घंटा पूरी अपनी स्टोरी शेयरिंग में लगा देगा। तो समय का ध्यान दीजिएगा। आज के सेशन में क्या आज आपको अच्छा लगा, क्या सीखा आपने, अपनी जिंदगी में क्या उतारने वाले हैं, उस पर मैसेज दीजिएगा, ठीक है। तो आरती जी ने भी अपना हैंड रेज किया था, तो आरती जी को भी मैं मौका दूंगा। जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और सर पांचों पॉइंट अच्छे थे और पांचों पॉइंट जरूरी भी हैं। एक भी छूट जाएगा तो सर उसमें हमारा लाइफ तो वैसे भी बेकार ही रहेगा। तो आपके सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे सर। जैसा आपने कहा कि शिक्षा की बात, सर की शिक्षा हमारे अच्छे होने चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो सर अभी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, और इस वजह से कि मेरा घर जो है वो पुराने घर पे रहना चाहते हैं और हम लोग अभी अलग हुए हैं, तो हम लोग नए घर पे हैं, तो वो अपना पुराना घर नहीं छोड़ना चाहते। तो सर अभी पूरी जिम्मेदारी आ गई है, तो बुजुर्ग का पता चलता है ये इम्पोर्टेंट कि एक अगर दरवाजा भी खोलते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो सर अगर कोई बेल बजाया तो तुरंत आना पड़ता है नीचे। तो सर उनकी भी इम्पोर्टेंट पता चली। और सर संस्कार तो सर बहुत ज्यादा जरूरी है, और संगत जैसे जैसा हमारा संगत होगा वैसे हमारे इर्द गिर्द के लोग होंगे, और जैसे हमारा संगत होगा तो हमारे बच्चों का भी संगत अच्छा होगा। और सर एकता की बात कहे तो एकता तो बहुत जरूरी है सर, जो हमें अब पता चलता है कि एकता क्या होती है। और व्यक्तिगत पहचान सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और हम वो करना चाहते हैं सर। और हमारे लाइफ में केवल सर अब अपना पहचान बचा हुआ है सर, हमारे पास सब कुछ है लेकिन मेरी खुद की पहचान नहीं है। और आपके सपोर्ट से और मेरे सर के सपोर्ट से, और सर वो भी संभव हो जाएगा, थोड़ा असंभव है लेकिन संभव करके दिखाना है सर। तो सर आप लोगों की वजह से हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। आरती जी के लिए सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। आपका एक्साइटमेंट, आपकी बातें, आपका जो जुनून, आपका पैशन, सब कुछ आपके सामने है। तो ये बदलाव आता है जब आप एक अच्छी सोसाइटी में आते हैं। तो इसी क्रम में चलते हैं। हैंड रेज किया है AK श्रीवास्तव जी ने, तो अंगद जी को हम अनम्यूट करेंगे। जी बताइए, थोड़ा टाइम का ध्यान रखिएगा सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन तो बहुत ही सुपर था, बहुत ही जानदार था। ये जीवन जीने का एक अंदाज वो पता चला, और ये 6 पॉइंट जो आपने नोट कराया है, लास्ट पॉइंट जो अपनी पहचान, अगर इस पर हम काम करेंगे तो ये 5 पॉइंट अपने आप हमारे जीवन में अडॉप्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें अपने पहचान बनाने के लिए ये 5 तो अपने आप करने ही होंगे। और वाकई जीवन किस तरह से जिया जाए उस पर आपने एकदम प्रकाश डाला है। बहुत खुश हूँ मैं इसको, और पूरा हमने नोट किया है, डायरी पूरी मेंटेन किया है, और डेली डायरी मेंटेन करता हूँ, क्योंकि उसी की देन है आज कहाँ से कहाँ मैं पहुंचा हूँ। आज एक वेलनेस कोच बन करके तमाम लोगों की मदद भी करता हूँ सर। ये सब संभव हुआ आपकी देन है। हमारे सेकंड मार्क्यूज आप हैं, क्योंकि अगर आप ना मिले होते तो ऐसा ना होता। और थैंक्स हम अपने मैम को करेंगे कि उनकी बीमारी अगर ना लगी होती, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो दुख दयनीय होती हैं, लेकिन उसको हमको पहचानने की जरूरत है। ये आया है, ऊपर वाले ने दिया है, तो कोई ना कोई खास मकसद होगा, उसने कुछ ना कुछ अलग डिजाइन हमारे लिए किया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज तो इतना बढ़िया टॉपिक था कि वाकई इस पर
काम कर भी रहे हैं और आगे और करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे अंगद जी के लिए, जबरदस्त, क्योंकि ये विचार आपके जो भी कुछ हैं, ये आपके अपने विचार जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। लास्ट पॉइंट को लास्ट में इसीलिए रखा गया कि उस लास्ट पॉइंट के पीछे जो पॉइंट्स है ना वो सब मिल करके ही तब उसको आप हासिल कर सकते हैं, और ये चीज आपने अभी क्लियर किया तो बहुत अच्छा लगा। और इसी क्रम में राणा धीरेन्द्र जी ने भी हैंड रेज किया है और अमरीश सर भी जो है बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, तो सभी को मौका दिया जाएगा। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? समय का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। तो राणा धीरेन्द्र जी आप अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये जो दिमाग का बत्ती है ये जल जाता है आपकी मीटिंग में आने से। हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं, और हमने देखा कि ये जो 5 पॉइंट आपने बताया ये 5 पॉइंट नहीं है, जिंदगी के 5 ऐसे कील हैं जो अगर सही से ठोक दिया जाए तो जिंदगी की सफलता प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। और हमने देखा, पढ़ा भी है, सफल लोगों के भीड़ में घुस जाइए तो सफल लोग के धक्के से आप सफल हो जाएंगे। वो चीज आपके साथ रहने से मिल रहा है। हम अगर इस तरह के कम्युनिटी में आए नहीं होते तो शायद ये सब से हम बहुत दूर रहते। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी एक लाइन वो समझ में आया कि संस्कार माल में नहीं माहौल में मिलता है, तो वही तरह से हमको समझ में आया कि सफलता भी जो है माल में नहीं माहौल में मिलता है। जब सफल लोगों के माहौल में रहेंगे तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका अगर ऐसे गाइडेंस मिलता रहा तो शायद वो हर जो है पायदान प्राप्त करेंगे जिसकी हर व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षा होती है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। राणा धीरेन्द्र जी के लिए सभी लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। मैसेज मिला कि संस्कार जो है ना किसी मॉल में नहीं मिलता है, माहौल में मिलता है। तो इसको नोट करके रखिएगा, माहौल, और ये माहौल ही आपको आगे लेकर के जाएगा और माहौल को अच्छा बना करके चलेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी क्रम में चलते हैं हम अमरीश जी के पास जी। हाँ सर, सबको सुबह का नमस्कार मेरा। सर सबसे पहले मैं तो मार्की सर को धन्यवाद देंगे, उसके बाद सर आपको देंगे कि आप इस कम्युनिटी में बैठे हुए सारे लोगों के लिए एक ऐसा रोशनी लेकर के आगे हमको दिखा रहे हैं कि हम उस रोशनी में हम अपने जीवन के सारे अंधेरे को जो है मिटा दे रहे हैं सर। जो है वाकई में बहुत ही जोरदार ज्ञान मिल रहा है सर जो है, और ये चीज कहीं संभव नहीं है, जीवन में किसी प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है। तो आज ये मेरी कम्युनिटी सबसे बेस्ट है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी हम लोग इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे अमरीश सर के लिए, इतना अपना अच्छा अनुभव शेयर करने के लिए। और इसी क्रम में अवनीश जी ने भी अपना हैंड रेज किया है, तो अवनीश जी को भी जो है सुनते हैं जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अवनीश श्रीवास्तव फैजाबाद अध्यक्ष से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले सर थैंक्स आपको कि आज से 20 महीने पहले मैं अगर एक ऐसी बेस्ट कम्युनिटी में आया ना होता तो शायद लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन न हुआ होता। और सर आप शिक्षा को जो मार्गदर्शन कर रहे हैं यहाँ से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाने का कारण सर हैं, और बहुत सारी अच्छी चीजों को आप इकट्ठा करके और फिर इस सेशन को देते हैं सर। यहाँ से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, उसमें से सर मैं एक हूँ। और आज के जो 5 पॉइंट आपने नोट कराए उसमें सबसे आखिरी पॉइंट जो है व्यक्तिगत पहचान। जब हम ऊपर के चारों टॉपिक, चारों लाइनों को हम फॉलो करेंगे, शिक्षा, संस्कार, संगत, एकता, तब जाके व्यक्तिगत पहचान मिलती है। और सर एक शब्द इसमें आपने जो लिखा है टॉपिक के अंदर, संगति, ये सर बहुत अच्छी चीजें अभी हमने इसको नोट किया है। तो सर संगत का बहुत बड़ा असर होता है जीवन पे। हम कितने भी संस्कारवान हो या शिक्षावान हो, पर संगति अगर अच्छी नहीं होती धीरे धीरे करके हम गलत लाइन पे चले जाते हैं। ऐसे ही सर सामर्थ्यवान चाहे जितना भी हो, पर सर पराजय सुनिश्चित हो जाती है अगर हम सही संगति में ना हो। दुर्योधन के ही संगत में आने से सर भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महापुरुष भी जो है वो अच्छी संगत ना मिलने से जो है उन सबको सामर्थ्यवान होते हुए पराजय का सामना करना पड़ा। तो सर हमको ये जो शब्द अभी आपने लिखा है संगत, ये बहुत अच्छा लगा। और निश्चित ही सर आप जिस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरीके से आप हर दिन नया नया टॉपिक तैयार करके बताते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रकाश का काम हो रहा है सर, इसके लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद हमारे सारे
सभी लोगों को जो हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट है, और धन्यवाद सर इस सिस्टम के लिए कि आप इस तरीके से सभी लोगों के जीवन में शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर आपको, थैंक यू इस कम्युनिटी को। ओके, थैंक यू। सभी लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे अवनीश जी के लिए। एग्जाम्पल्स अपने अपने लोगों ने दिए, अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास किया है और सबके अपने अपने शब्द शैली हैं। तो आज आप यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हैं ये आपको पता ही है और आपको अपने जीवन में इन सारे पॉइंट्स को उतारना है। तो आप लोग संकल्प लीजिए कि हम आज से शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, इन सारे पॉइंटों को जरूर उतारेंगे और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ का पार्ट बनेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।